हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मैथमेटिक्स क्लासेस में। हमारा जो चैप्टर है जो कंटिन्यू चल रहा है वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें हमने स्क्वायर, क्यूब एंड डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। डिवाइड के हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, निखिलम एंड प्रावर्त्य। और वैदिक मैथमेटिक्स का आज ये लास्ट मेथड रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो डिवाइड बाय ध्वजांक है। तो डिवाइड के जो मेथड है वो टोटली सेम है, बट इस कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस रहेगा कि इसके अंदर बेस एंड डेविएशन का यूज़ हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट जो वैल्यू हमारे पास है उसी से हम डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज मेथड रहेगा ध्वजांक डिवाइड बाय ध्वजांक से। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 98765 डिवाइड बाय 87। ये बुक का क्वेश्चन है। 98,765 डिवाइड बाय 87। आपके पास ये तो डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास डिवाइजर के अंदर 2 टाइप के डिजिट रहेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फ्लैग डिजिट, सेकंड है हमारे पास मेन डिजिट। फ्लैग डिजिट एंड मेन डिजिट। बेसिकली फ्लैग एंड मेन डिजिट क्या है? जो डिवाइजर आपका रहेगा उसके अंदर वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो आपका फ्लैग डिजिट रहेगी। तो 87 के अंदर वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो क्या है? आपके पास 7 है। और टेंस प्लेस पे वैल्यू 8 है, तो मेन डिजिट आपका 8 रहेगा, फ्लैग डिजिट आपका 7 रहेगा। डिवाइड का वही कॉन्सेप्ट रहेगा। हम 3 सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन का सेक्शन है, ये रिमाइंडर का सेक्शन है और ये डिवाइजर का सेक्शन है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। फ्लैग डिजिट 7 है, मेन डिजिट 8 है। अब आपके पास जो डिविडेंड है उसके अंदर प्रावर्त्य और निकलम में तो ये था कि बेस में जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट आप लास्ट कॉलम में राइट करोगे, बट इस डिवाइड के मेथड में ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट लास्ट कॉलम में रखना है या लास्ट सेक्शन में रखना है। लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, तो 5 हम लास्ट सेक्शन में रखेंगे। 9, 8, 7 एंड 6। तो ये हमारा फॉर्मेशन रहेगा क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन को हम इस टाइप से राइट करेंगे। अब इसके स्टेप क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 8 से तो आपको डिवाइड करना है और फ्लैग डिजिट से आपको क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम। ये स्टेप कंपलसरी है आपको राइट करने। स्टेप जो फर्स्ट है हमारा, 8 से हम 9 को डिवाइड करेंगे। 9 डिवाइड बाय 8। तो अगर मैं 9 को 8 से डिवाइड करूं, रफ वर्क रहेगा ये हमारा। 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर आपके पास क्या रहेगा? 1। इट मीन्स क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर 1 है। तो क्वोशिएंट के सेक्शन में आएगा। रिमाइंडर है वो नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा। आपने 9 से डिवाइड किया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो 1 है वो 8 के साथ ऐड हो जाएगा। तो अब आपके पास न्यू वैल्यू है वो कितनी है? 18 है। अब जो आपके पास न्यू वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 18 रहेगी। इस केस के अंदर रिमाइंडर आपके पास 1 है, क्वोशिएंट भी आपके पास 1 है। सेकंड स्टेप, इस स्टेप के बाद आपके पास न्यू वैल्यू क्या है? 18 है। मैंने कहा था कि फ्लैग डिजिट का यूज मल्टीप्लाई करके वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो न्यू वैल्यू आपके पास 18 है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, तो 18 में से 7 माइनस करेंगे इक्वल टू 11। अब जो आपके पास ये 11 है, ये आपके पास न्यू डिविडेंड है। अब आपको इसमें किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आपके पास आंसर में है उसे आप 8 से डिवाइड करोगे। थर्ड स्टेप में 11 डिवाइड बाय 8 जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या रहेगा?
रिमाइंडर आपके पास 1 रहेगा, सॉरी रिमाइंडर 3 रहेगा और कोशेंट आपके पास 1 रहेगा। तो कोशेंट को कोशेंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। रिमाइंडर 3 है वो नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा, तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या रहेगी 37। मैं इसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जो रिमाइंडर हमारे पास 3 था वो नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा, तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 37, न्यू नंबर बनेगा। वही स्टेप दोबारा हम रिपीट करेंगे। न्यू नंबर हमारे पास 37 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 इक्वल टू 30। अब 30 हमारे पास न्यू डिविडेंड रहेगा, तो अब हम 30 को डिवाइड करेंगे फिफ्थ स्टेप में, 30 डिवाइड बाई 8। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 6 और कोशेंट रहेगा 3, क्योंकि 8 को 3 टाइम्स काउंट करोगे 24, 30 में से 24 माइनस किया 6, तो रिमाइंडर 6 है वो नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा और कोशेंट 3 है उसे सेक्शन में राइट करेंगे। सो नेक्स्ट वही स्टेप रहेगा। अब आपके पास न्यू वैल्यू क्या है 66 है, तो 6 स्टेप में 66 माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21 इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास 45। ये 45 आपके पास न्यू डिविडेंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप, 7th स्टेप में हम 45 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर आपके पास 5 रहेगा, कोशेंट आपके पास 5 रहेगा। तो कोशेंट को तो सेक्शन में मेंशन करेंगे और जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास डिजिट नहीं है। सो लास्ट जो सेक्शन है वो रिमाइंडर का सेक्शन रहेगा। इस सेक्शन में आप डिवाइड नहीं करोगे, ओनली आपको फ्लैग डिजिट कोशेंट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट माइनस करना है। सो लास्ट जो स्टेप है हमारे पास, न्यू वैल्यू क्या रहेगी 55, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, तो 20 हमारे पास क्या रहेगा रिमाइंडर। इस केस में हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट जो सेक्शन है वो हमारे पास रिमाइंडर का सेक्शन है, तो इस केस में हम सिर्फ ओनली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बाय ध्वजांक का मेथड रहेगा। सबसे पहले आपके पास डिवाइजर के अंदर फ्लैग और मेन डिजिट को आपको सेलेक्ट करना है, फ्लैग से मल्टीप्लाई करना है, मेन से डिवाइड करना है। 8 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 कोशेंट 1, रिमाइंडर 1 यहाँ रहा, सॉरी कोशेंट यहाँ जाएगा, रिमाइंडर नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा, तो ये 18 होगा। अब 18 में से आप 7 इंटू 1 माइनस करोगे तो इक्वल टू क्या होगा 11, 11 आपके पास न्यू डिविडेंड बन जाएगा। 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 और कोशेंट 1 आएगा, तो कोशेंट 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा। अब 37 न्यू नंबर है, तो 37 में से फ्लैग डिजिट इंटू कोशेंट, 7 इंटू 1 7, 30 न्यू डिविडेंड बन जाएगा। अब 30 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 6 रहेगा, कोशेंट आपके पास 3 रहेगा, तो कोशेंट को यहाँ मेंशन करेंगे, 6 नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा, तो न्यू वैल्यू आपके पास क्या रही 66। अब न्यू वैल्यू में से 7 इंटू 3 माइनस करेंगे, तो 7 इंटू 3 21, न्यू डिविडेंड क्या बनेगा 45, 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 एंड कोशेंट 5, सो कोशेंट 5 यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ डिजिट नहीं है तो नेक्स्ट सेक्शन में वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, ये 55 होगा। इस केस में हम डिवाइड नहीं करेंगे, ओनली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो न्यू वैल्यू 55 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, तो इक्वल टू आपका आंसर रहेगा 20। तो कोशेंट तो आपके पास रहेगा 1135 और रिमाइंडर आपके पास रहेगा 20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं इसी से कि अगर आपके पास 3 वैल्यू हो तो आप उस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। 2101532 डिवाइड बाय 879,
हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो बेसिकली अगर आप चेक करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास डिवाइजर में 3 वैल्यू है, तो लास्ट जो वैल्यू रहेगी वंस प्लेस पे वो तो रहेगा आपका फ्लैग डिजिट और 87 रहेगा आपका मेन डिजिट। सो सेक्शन को डिवाइड करेंगे, फ्लैग डिजिट 9 है, मेन डिजिट 87 है। अब हम यहाँ पे डिजिट को मेंशन कर रहे हैं। टू 1 0 1 5 3 और लास्ट सेक्शन में हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 1 0 1 5 3 एंड लास्ट सेक्शन में 2। यहां मैं सेक्शन डिवाइड कर देता हूं। 9 आपके पास फ्लैग डिजिट है, 87 आपके पास मेन डिजिट है, 2 1 0 1 5 3 और लास्ट सेक्शन में आपके पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मेन डिजिट 87, फ्लैग डिजिट 9। तो 87 से अगर 2 में डिवाइड करें तो नहीं होगा, 87 से अगर 21 में डिवाइड करें तो नहीं होगा, 87 से हम किस में डिवाइड करेंगे, 210 में। 87 को डिवाइड करेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारा रहेगा 210 डिवाइड बाय 87। अगर आप इसे डिवाइड करो 210 डिवाइड बाय 87, 87 2 जा रहेगा आपका 174, तो रिमाइंडर रहेगा आपके पास 36। इस केस के अंदर आपके पास रिमाइंडर तो 36 है और कोशेंट आपके पास 2 है। तो कोशेंट को हम 2 यहाँ मेंशन करेंगे। इसे हमने डिवाइड किया है तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 1 है, तो 36 रिमाइंडर नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा। तो अब आपके पास जो न्यू वैल्यू है वो क्या है, 361 है। सो सेकंड स्टेप में 361 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें आप, 9 2 जा 18। तो 361 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो आपका आंसर क्या रहेगा, इक्वल 11 में से 18 माइनस 3 4 एंड 3। तो न्यू वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, या न्यू डिविडेंड 343 रहेगा, न्यू डिविडेंड। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, अब आपको 343 को डिवाइड करना है किससे, 87 से। 87 3 जा कितना रहेगा, 21 261, तो रिमाइंडर आपके पास रहेगा 2 एंड 8। देखो मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया, अगर आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आपके पास बचेगा वो रिमाइंडर जब नेक्स्ट डिजिट पे जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने 3 तक डिवाइड किया है। ये रफ वर्क है, आप इसे सोल्व करके चेक कर सकते हैं। सो इस केस के अंदर थर्ड स्टेप में 343 डिवाइड बाय 87, तो रिमाइंडर तो हमारे पास रहेगा इस केस में 82 एंड कोशेंट रहेगा 3। सो कोशेंट को मैंने यहाँ मेंशन किया 3 और 82 नेक्स्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 825। अब आपके पास फोर्थ स्टेप रहेगा 825 माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो आपके पास न्यू वैल्यू क्या होगी, 15 माइनस 7 8 9 एंड 7, तो वैल्यू आपके पास रहेगी 798। तो ये आपके पास अब न्यू डिविडेंड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपके पास कि 798 को डिवाइड करना है किससे, 6 स्टेप में 798 डिवाइड बाय 87। तो अब इसे डिवाइड करें, 798 को अगर हम डिवाइड करें 87 से
9 7 63 एंड 78, तो आपके पास वैल्यू रहेगी 50। क्योंकि सिंपल है कि 87 को हम 10 तक काउंट करेंगे तो 870 हो जाएगा, जो इससे ग्रेटर रहेगा। तो सो मैंने टेबल को 9 टाइम्स काउंट किया है। तो इस केस के अंदर रिमाइंडर आपका 15 रहेगा और कोशेंट आपका 9 रहेगा। तो कोशेंट 9 है, रिमाइंडर नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 153। अब नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा। 7th स्टेप में अंदर आपके पास न्यू वैल्यू 153 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 9 9 जा 81, 81 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 72। 72 आपके पास न्यू डिविडेंड है। क्लियर है कि 153 में से 81 माइनस किया तो 72 न्यू डिविडेंड आ जाएगा। अब 8th स्टेप के अंदर 72 डिवाइड बाय 87, क्या 72 87 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 1 तक काउंट करेंगे तो 72 से 87 ग्रेटर देन होगा, तो टेबल काउंट नहीं कर सकते। तो 87 की टेबल हम 0 तक काउंट करेंगे। अगर हम डिवाइड करें तो 0 तक काउंट करें तो 0 आएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा आपके पास 72। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 72 रहेगा, कोशेंट 0, तो 0 कोशेंट यहाँ मेंशन होगा, 72 नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास न्यू वैल्यू क्या रहेगी 722 माइनस 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल टू 722 आपका रिमाइंडर रहेगा। सो 722 रिमाइंडर। तो ये हमारे पास डिवाइड बाय ध्वजांक का मेथड है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट मैं एक्सप्लेन कर दूं इसे दोबारा। 879 में 9 आपका फ्लैग डिजिट रहेगा, 87 आपका मेन डिजिट रहेगा। 87 से 2 में डिवाइड नहीं कर सकते, 87 से 21 डिविजिबल नहीं है, तो 87 से 210 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 36 और कोशेंट 2, कोशेंट 2 को यहाँ मेंशन करेंगे, 36 नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा तो 361 वैल्यू हो जाएगी। तो 361 में से 9 2 जा 18 माइनस करेंगे तो न्यू वैल्यू आपके पास 343 जो न्यू डिविडेंड बन जाएगा। 343 को हम 87 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 82 और कोशेंट आपके पास 3 रहेगा, तो कोशेंट 3 यहाँ मेंशन करेंगे, रिमाइंडर 82 नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास 825 है, तो 825 में से 9 3 जा 27 माइनस करेंगे तो 791 न्यू डिविडेंड बन जाएगा। 798 को 87 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 15 और कोशेंट आपके पास 9 आएगा, तो कोशेंट 9 यहाँ मेंशन किया, रिमाइंडर 15 नेक्स्ट डिजिट पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आपके पास 153 होगा। तो न्यू वैल्यू आपके पास 153 है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, न्यू डिविडेंड आपके पास 72 बनेगा। 72 को अगर 87 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 87 की टेबल 0 तक काउंट करेंगे, तो रिमाइंडर आपके पास 72 और कोशेंट आपके पास 0 रहेगा। 0 कोशेंट यहाँ राइट होगा, 72 है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो 722 न्यू वैल्यू बनेगी। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 722 माइनस 0 इट मीन्स रिमाइंडर आपके पास 722 रहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है डिवाइड बाय ध्वजांक। आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा। इसे क्लियर करने का सिर्फ एक ही मेथड है, आप वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन को स्पीड स्लो करके 1 या 2 टाइम बाद इस क्वेश्चन को सेल्फ सोल्व करें अकॉर्डिंग टू माय वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपके ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।